हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो ऑर्गन्स है वो है हमारा फेरेंक्स। तो वैसे तो हम इन चीज़ों के बारे में पहले जान भी चुके हैं फेरेंक्स का, क्योंकि डाइजेस्ट सिस्टम जो हमने किया था तो उसमें भी ये चीज़ें हमारी आई थी। तो अब हम इसको करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक के तरीके से कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे फेरेंक्स किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ये दोनों में ही कॉमन काम इसका होता है। तो इसमें जो पोजीशन होती है वो बताई जाती है, ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होती है बेसिकली। जिसकी लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है और जो चौड़ाई होती है वो 3.5 सेंटीमीटर होती है। तो जो चौड़ाई होती है वो जो हमारी जो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है, और ये सिचुएटेड होती है बिहाइंड द नोज। तो नाक के पीछे ये पाई जाती है, और माउथ के पीछे और लैरिंक्स के पीछे। तो इसी के प्रति इसके नाम रखे गए, नेजोफेरेंक्स के नाम से, ओरोफेरेंक्स या फिर लैरिंगोफेरेंक्स इसीलिए इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो होती है तीनों के पीछे पाई जाती है। ठीक है। तो एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल इनटू द लेवल ऑफ द, और जो इसका बेस होता है जहां तक ये फैली हुई होती है वो इसका लेवल होता है 6 सर्वाइकल वर्टिबल तक। ठीक है। तो सर्वाइकल वर्टिबल्स का तो आपको पता ही होगा, वो हम कर चुके हैं, नहीं तो आगे भी जो लेसन आएगा फिर भी दोबारा से वो कवर होगी। प्रीवियस वीडियो के अंदर ये बताया गया है सर्वाइकल वर्टिबल्स हमारे जो कर्व होते हैं वो कहाँ कहाँ तक होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर्स जो है वो कहाँ कहाँ तक एसोसिएट होता है। तो फेरेंक्स का जो स्ट्रक्चर्स होता है हमारा, सबसे पहले सुपीरियरली यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा बेस होता है स्कल का। इसमें इंक्लूड पार्ट होते हैं बॉडी ऑफ द सेप्नोइड, ऑक्सीपिटल बोन और फ्रंट ऑफ द फेरेंगल ट्यूबिकल्स। ठीक है। तो ये सारा का सारा इसके ऊपर वाले हिस्से, फेरेंक्स के ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है। यानी कि हमारी जो खोपड़ी होती है उसका बेस भी वहीं पर पाया जाता है। बॉडी में सेप्नोइड बोन है, ऑक्सीपिटल्स बोन है और फ्रंटल्स बोन है या फेरेंगल्स ट्यूब है हमारी, वो भी हमारे सुपीरियर हिस्से में फेरेंक्स के ऊपर पाई जाती है। और इनफीरियर यानी कि नीचे वाले हिस्से में क्या क्या पाया जाता है, फेरेंक्स के नीचे वाले हिस्से में कॉन्टिन्यूस हमारी ओसोफेगस का जो लेवल होता है उसमें 6 सर्वाइकल वर्टिबल्स तक ये पाई जाती है। ठीक है। तो इसमें ओसोफेगस भी होती है, 6 सर्वाइकल वर्टिबल्स तक हमारी ओसोफेगस पाई जाती है। और पोस्टीरियरली यानी कि पीछे वाले हिस्से में क्या पाया जाता है, एरियोलर टिश्यूज होते हैं, इनवोलेंट्री मसल्स पाई जाती हैं, फेरेंक्स ग्लाइडिंग से फ्रीली ऑन द प्री वर्टिबल फेसिया विच द सेपरेटेड इट फ्रॉम द सर्वाइकल स्पाइन। तो इसमें एरियोलर टिश्यूज और इनवोलेंट्री मसल्स तो पाई ही जाती हैं फेरेंक्स की, और ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिसमें हमारी प्री वर्टिबल्स जो होती हैं, हमारी जो बोन होती हैं फेसिया की, वो हमारी सर्वाइकल स्पाइन से अलग होती हैं। ठीक है। तो ये हमारे पिछले हिस्से की बात होगी, और आगे वाले हिस्से में क्या कैसे पाई जाएगी, ये हमारी कनेक्ट होती है नेजल कैविटी के साथ, नेजल कैविटी के साथ, ओरल कैविटी के साथ और लैरिंक्स के साथ। ये तीनों ही चीजों के साथ ये हमारी कनेक्ट पाई जाती है। सो द इंटीरियर वॉल इज इनकम्प्लीट। ठीक है। तो भाई ये हमारा पता चल गया है कि सिचुएटेड कहाँ होती है फेरेंक्स के बारे में। वैसे भी हम बहुत पहले भी इसके बारे में बहुत पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है पार्ट ऑफ द फेरेंक्स। तो वही बात इसमें आ गई है, अकॉर्डिंग टू कैविटी द फेरेंक्स इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट। तो 3 पार्ट के अंदर हमारी फेरेंक्स को डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट इसमें। तो 3 का तो सभी को पता है, 3 पार्ट हमारे वही है, नेजोफेरेंक्स, लारिंगोफेरेंक्स और ओरोफेरेंक्स। ठीक है। तो यही पार्ट इसके। तो भाई इसमें हमारे ये आगे हैं इसके तीनों पार्ट। तो नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स और लैरिंगोफेरेंक्स। तो हमारा जो नेजो पार्ट होता है वो हमारे नेजल के पीछे होता है, ओरोफेरेंक्स जो ओरल माउथ के पीछे होता है, लैरिंगोफेरेंक्स जो लैरिंग्स के पीछे होता है। तो इसमें जो चीजें हैं, हमारे जो तीनों पार्ट है इसमें से कोई भी एक 5 नंबर में, 2 नंबर में या 15 नंबर में भी हमारे एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो ये जो तीनों पार्ट है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। तो ये आपने बहुत अच्छे से कर लेना है कि कौन सा हिस्सा कहाँ होता है। बाकायदा हमने डायग्राम में भी इसको देख लिया है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें आगे। तो अभी हमें थोड़ा सा डायग्राम के अंदर इसमें देखेंगे कि डायग्राम में बताया गया है उस हिसाब से हम देखेंगे कि भाई जो नेजल कैविटी है ये हमारी नेजल कैविटी है, और नेजल कैविटी का पीछे जो पार्ट होता है वो हमारा, वैसे तो इसमें फेरेंगल से टॉन्सिल्स की चीजें दे रखी है। टॉन्सिल जो व्हाइट वाला छोटा सा जो एरिया होता है ये हमारा टॉन्सिल्स का है, लेकिन इसमें जो नेजल कैविटी है, नेजल के पीछे के बाकाई हमारा नैरेंगो फेरेंक्स बोला जाएगा, नेजल पार्ट ऑफ द फेरेंक्स। तो ये वाला जो एरिया होता है, ये एरो का निशान जो नीचे की तरफ हमारा आया हुआ है, ये आप देख रहे हैं ये वाला। तो ये जो पार्ट होता है ये हमारा नेजोफेरेंक्स बोला जाता है। इसके नीचे ये हमारी सॉफ्ट प्लेट है, ये हमारी टंग है यानी कि जीभ का हिस्सा आ जाता है। और जो फिर हमारा माउथ यानी कि माउथ के साइड में जो हिस्सा है ये हमारा आ जाता है ओरल पार्ट ऑफ फेरेंक्स। तो ये हमारा ओरोंगो फेरेंक्स बोला जाता है। ठीक है। तो ओरल के यानी कि माउथ के पीछे वाला जो पार्ट होता है, माउथ के पीछे वाला ठीक है पार्ट होता है, तो ये ओरल पार्ट ऑफ फेरेंक्स बोला जाता है, इसलिए इसको ओरो फेरेंक्स बोला जाता है। ये हमारा एपिग्लोटिस होता है जिसको हम टेट हुआ बोल देते हैं, क्योंकि ये जब बंद होता है ये लैरिंक्स को बंद करता है ताकि फूड जो है वो हमारी जो हमारी एयर पाइप है उसके अंदर ना जाए। तो एपिग्लोटिस का ये काम होता है। और जब हमारा जो पार्ट लैरिंक्स के पीछे आ जाता है, तो लैरिंक्स के पीछे जब फेरेंक्स हमारी जाती है, तो देख रहे हैं आप जो डार्क डार्क दिखाई दे रही है, तो ये लैरिंगल पार्ट ऑफ फेरेंक्स होता है। तो ये हमारी लैरिंगो फेरेंक्स बोली जाती है। क्यों? क्योंकि ये लैरिंक्स के पीछे वाला पार्ट होता है। तो आप देख सकते हो ये जैसे ही हमारी जो फेरेंक्स है ये यहाँ पर आती है नोज के पीछे, नेजोफेरेंक्स माउथ के पीछे,
ओरोफेरेंक्स और हमारे लैरिंक्स के पीछे लैरिंगोफेरेंक्स। तो इसी नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि ये अलग अलग नाम से बना एक ही है, बट जहां पर भी ये पहुंचती है तो इसका नाम सिर्फ चेंज हो जाता है। ये हमारी हाइयोड बोन हो जाती है यहाँ पर, ये हमारे कार्टिलेज है, ये थायराइड कार्टिलेज है क्योंकि यहाँ पर आता है हमारा थायराइड ग्लैंड से, और ये हमारे कॉर्कोइड कार्टिलेज यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो हमें तीनों पार्ट का पता चल चुका है कि भाई ये हमारी कहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भैया हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ फेरेंक्स। तो हमारा जो फेरेंक्स है उसका स्ट्रक्चर्स के बारे में हम जानेंगे। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर्स है इसके अंदर हमारी पाई जाती है 3 लेयर। तो 3 लेयर में सबसे पहली लेयर है वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, फिब्रोइज टिश्यूज और हमारी मसल्स टिश्यूज। तो ये हमारी 3 इसके अंदर पाई जाती हैं। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये हमारी इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, सबसे ऊपर वाली जो जो लाइनिंग होती है वो पाई जाती है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो वेरियस डिफरेंट पार्ट, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग इसकी जो है थिकनेस यानी कि मोटाई पाई जाती है। सिलेटेड क्लिमरल्स एपिथेलियस टिश्यूज जो है वो हमारे नासोफेरेंक्स के अंदर पाए जाते हैं, और ओरोफेरेंक्स और लैरिंगोफेरेंक्स जो होते हैं वो फॉर्मेड होते हैं हमारे स्क्विमोसिस एपिथेलियस टिश्यूज के द्वारा। ठीक है, तो एक जो हमारा नासोफेरेंक्स होता है उसमें अलग टिश्यूज होते हैं, और ओरो और लैरिंगो के अंदर हमारे जो हमारे स्ट्रेटिफाइड जो स्क्विमोसिस एपिथेलियल्स होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। सो इट इज थिक एट द लेवल ऑफ, तो इसीलिए इसकी जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है वो ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें। तो भाई इसमें जो थिकनेस होती है ओरोफेरेंक्स और लैरिंगोफेरेंक्स जो होती है उसकी जो मोटाई होती है वो ज्यादा पाई जाती है। तो इसमें जो कंटेनर जो लाइनिंग होती है माउथ और ओसोफेगस जो है वहां पर ये हमारी पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिब्रोइड टिश्यू। तो फिब्रोइड टिश्यू जो है ये हमारी मीडल लेयर होती है, बीच वाली लेयर पाई जाती है। तो इसमें जो लेयर होती है ये हमारी कोलेजन फाइबर के द्वारा बनती है। ठीक है, तो उसमें तो हमारे टिश्यूज के द्वारा वो बनी हुई थी, अलग अलग पार्ट अलग अलग टिश्यू से बने हुए होते हैं। इसमें हमारी कोलेजन फाइबर से ये मिडल लेयर बनी हुई होती है, और इस जो थिकर्स ऑफ नासोफेरेंक्स और नासोफेरेंक्स जो होती है ये हमारी थोड़ी सी कैसी होती है, हमारी थिकर होती है। नासोफेरेंक्स का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन ये जब आगे तक बढ़ता है बिकम थिनर टूवर्ड्स इन द लोअर एंड, जब ये नीचे तक और आगे जब बढ़ती है और नीचे तक जब ये जाती है तो ये थोड़ी सी पतली होती चली जाती है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, जैसे जैसे नीचे आती जाएगी ये मेम्ब्रेन हमारी पतली होती चली जाएगी। तो नेक्स्ट हमारी इसमें आ जाती है मसल्स टिश्यूज। तो मसल्स टिश्यूज क्या होते हैं, ये हमारे आउटर मोस्ट लेयर हमारी होती है, बाहर की लेयर जो है ये पाई जाती है हमारी, और इसमें जो पार्ट होते हैं सेवरल इनवॉलेंट्री और नॉन सेटिस्फाइड मसल्स इसके अंदर पाई जाती हैं। जो हमारी सेटिस्फाइड मसल्स होती हैं या जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, ऐसी मांसपेशियां जो है इसके अंदर पाई जाती है इस पार्ट में। इट मीन मसल्स नॉट द अंडर कॉन्सियस। तो ये जो अंडर कंट्रोल, तो ये हमारी जो मांसपेशियां होती हैं ये हमारे मतलब कि एक सचेत कंट्रोल जो है इन पर नहीं होता है हमारा। ठीक है, ये मसल्स हमारी किस चीज में हेल्प करती हैं, खाने को निगलने या किसी भी चीज को निगलने में ये हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है इसके अंदर ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई का तो हमने देखना है कि भाई ब्लड सप्लाई कैसे होती है इसके अंदर। तो ब्लड सप्लाई में आ जाएगा फेरेंक्स इज सप्लाइड बाय द फेरेंगल फ्लक्स। तो हमारा जो फेरेंक्स को जो सप्लाई की जाती है फेरेंगल फ्लक्स, फ्लक्स यानी कि गुच्छा होता है जो हमारी आर्टरीज का या जो पूरे पूरे गुच्छे होते हैं जो हमारी ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं। तो नर्व की सप्लाई द्वारा जो हमारा फेरेंगल फ्लक्सिस ऑफ नर्व होती है उसके द्वारा नर्व की सप्लाई की जाती है, और ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्व होती है के द्वारा ये बनाए जाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व की जो सप्लाई होती है, ब्लड इज द वेगस नर्व ऑफ द सिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ सिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ ब्लड इन बाय द फेरेंगल ब्रांचेस। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व की जो सप्लाई की जाती है हमारी ब्लड का वो वेगस नर्व, और सिम्पैथेटिक सप्लाई जो है वो हमारी फेरेंगल्स की जितनी भी ब्रांचेज होती हैं उनके द्वारा हमारी सुपीरियर और जो सर्वाइकल सिम्पैथेटिक गैंग्लियंस है वहां तक पहुंचा जाता है। यानी कि फेरेंगल ब्रांचेज जो होती है वो हमारे सारे के सारे हिस्सों को यहाँ पर सप्लाई करती है। ठीक है, और आर्टरीज सप्लाई करती हैं, जो आर्टरीज होती हैं यानी कि फेरेंक्स के में जाने वाली जो आर्टरीज होती हैं वो हमारी ब्लड सप्लाई करते हैं यहाँ पर। और असेंडिंग कैरोटिड आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, पैलेटिन आर्टरी और मैक्सिलर आर्टरी, तो ये हमारी आर्टरी होती है जो हमारी फेरेंक्स को प्योर ब्लड की सप्लाई करने का काम करती हैं। तो ये हमें पता चल गया कि नर्व हमारी कौन सी है और हमारी आर्टरी कौन सी। बेसिकली नर्व के नाम और आर्टरी के नाम आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर के क्वेश्चन में भी ये आती हैं, और जब हमारे कंपेटिटिव एग्जाम होते हैं तो उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टरी के नाम और हमारे नर्व के नाम। तो भाई आगे चलते हैं इसमें हम। तो भाई अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ फेरेंक्स के। ठीक है, तो जो फेरेंक्स जो होती है वो काम क्या करती है बेसिकली, वैसे तो हमें पता ही है। ठीक है, तो दो दो चीजों को चला के रखती है ये हमारी। ठीक है, तो इसमें हम फंक्शन एक एक करके फिर भी पढ़ेंगे। हियरिंग में भी हेल्प करती है हमारी, सुनने में ना, जो फेरेंक्स जो है वो एक्सचेंज करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर विद द ऑडिटरी ट्यूब से, जो हमारी एसोसिन जो हमारी ट्यूब होती है ऑडिटरी कैनाल्स के अंदर, जो हमारी जाकर एसोसिन जो ट्यूब होती है उसमें थोड़ी सी कम मात्रा में जो एयर होती है उसको एक्सचेंज करने का काम ये करती है, और ये हेल्प करती है एसोसिन ट्यूब पर प्रेशर डालती है बिटवीन द फेरेंक्स एंड मिडल ईयर। तो वहां जब प्रेशर डलता है तो वो हमारी किस चीज में हेल्प करेगा, सुनने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा फेरेंक्स का ही काम होता है। नेक्स्ट क्या करेगी, प्रोटेक्शन करती है। प्रोटेक्शन कैसे करेगी, फेरेंक्स और जो लैरिंक्स होती है वो कवर्ड होती है हमारे लिम्फेटिक टिश्यूज के द्वारा, कंटेन करती है व्हाइट ब्लड सेल्स,
इसके अंदर पाए जाते हैं। और जो हमारे सिंथेसिस और सीक्रेट करने का जो काम होता है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट माइक्रोब एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या करती है, सिंथेसिस भी करती हैं और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का सेक्रेशन करती हैं, जो कि हमारे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या माइक्रोब होते हैं, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको उनके खिलाफ लड़ने का काम ये करते हैं। कौन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स हम जिनको बोलते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी प्रोटेक्शन करने का भी काम करती है फेरेंक्स। तो नेक्स्ट ये करती है हमारी वार्मिंग और ह्यूमिडिफाइंग भी ये करती है, यानी कि वार्म अप भी देती है, गर्माहट भी देती है और नमी प्रदान करने का भी काम करती है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है इसके अंदर कंटेन होती है कैपिलरीज। तो इसके अंदर कैपिलरीज पाई जाएंगी, कैपिलरीज इन द सेंस कि वहां पर ब्लड की जो चीजें होती हैं वो पाई जाती हैं, और इसमें जो कॉम्पाउंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। इसी एरिया में हमारी कैपिलरीज जो पाई जाती हैं, तो ये वार्म अप करती हैं, हमारा जो ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो वार्म अप करने का काम करती हैं जब एयर पास होती है ओवर द म्यूकस। ठीक है, तो जब यहाँ से म्यूकस को छू करके जब हमारी एयर पास होती है तो इसमें क्या हो जाता है, मॉइस्चर हो जाती है हमारी एयर। ठीक है, तो जब हमारी जो ड्राई एयर होती है, जो सूखी जो एयर होती है, वो हमारी मॉइस्चर हो जाती है, उसमें नमी हो जाती है। इफ the dry or enter into the respiratory passes it will crack the mucous membrane। अगर मॉइस्चर नहीं होगी, हमारी एयर में मॉइस्चर नहीं होगा, अगर ड्राई एयर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से पास करेगी तो वो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रैक कर देगी, यानी कि उसको उस पर नुकसान पहुंचाएगी, उसे डैमेज कर देगी, उसको क्रैक कर देगी या तोड़ देगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो मॉइस्चर का जो काम है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारी वार्म अप भी देती है और हमारा मॉइस्चर करने का भी काम करती है एयर को। तो नेक्स्ट इसमें हो जाता है हमारा पासिस वे फॉर एयर एंड फूड। तो ये क्या करती है, हमारे या पासिस वे होता है इसका, यानी कि हमारी हवा भी और हमारा खाना भी यहीं से पास होकर के जाता है। फेरेंक्स सर्विस एज ए कॉमन पैथवे फॉर द रेस्पिरेटरी एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये हमारी जो फेरेंक्स होती है ये हमारे क्या करती है, कॉमन रास्ता होता है हमारे रेस्पिरेटरी का भी और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी। ठीक है, खाने की जो चीजें जाती हैं वो भी, और एयर हम जो सांस लेने के लिए लेते हैं इसका कॉमन रास्ता हमारे पेरेंट्स होती हैं। बोथ फूड एंड एयर पास फ्रॉम द ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर्स बिफोर रीचिंग ऑफ द डेस्टिनेशन। तो ये इसमें हमारा फूड का पास होने का और हमारा जो एयर है उसके पास होने का जो स्ट्रक्चर्स होता है, यानी कि जो बाद का जो स्ट्रक्चर्स होता है उसकी जो डेस्टिनेशन होती है वो हमारी सेम ही होती है। यानी कि जो खाना जाता है वो अपनी जगह अपनी तरफ जाता है, उसोफेगस में चला जाता है, और फेरेंक्स से जो एयर जाती है वो ट्रैकिया में चला जाता है। डेस्टिनेशन जो है खाने की और एयर की वो हमारी डेस्टिनेशन अपनी अपनी जगह पर चली जाती है, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स होता है वो सेम होता है बना हुआ, बट उसकी जो डेस्टिनेशन होती है वो अलग अलग अपनी जाती है। ठीक है, तो फूड और एयर दोनों को नीचे पास करने का काम हमारी फेरेंक्स करती है, तो दोनों में ये कॉमन ही वर्क करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो वही जो हमारी फेरेंक्स होती है वो हमारा जो टेस्ट होता है, यानी कि जो भी कुछ हम खाते हैं उसमें भी हमारी हेल्प करती है। ओरल और फेरेंगल जो पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ओल फैक्ट्री जो नर्व एंडिंग होती है वो भी हमारे ओरल और जो हमारी फेरेंगल्स जो चीजें होती है वहां पर पाए जाते हैं, यानी कि ओल फैक्ट्री जो हमारी नर्व की जो एंडिंग्स होती हैं वो हमारी ओरल और फेरेंगल्स की जगह पर ही पाई जाती हैं, जो कि टेस्ट ऑफ सेंस हमें बताती हैं कि वे कोई भी चीज हम खा रहे हैं उसका स्वाद कैसा है। तो ये जो नर्व एंडिंग होती है ये हमारी यहाँ पर पाई जाती है, तो टेस्ट का पता लगाने में भी हमारी फेरेंक्स जो है वो हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट ये हेल्प करती है स्पीच में। तो स्पीच में क्या हेल्प करती है, फेरेंक्स जो है वो हमारे बोलने में भी मदद करती है। फेरेंक्स जो कैन चेंज द शेप विद द प्रोड्यूस डिफरेंट वॉइस साउंड एंड हेल्प द स्पीच। तो ये हमारी फेरेंक्स जो है वो हमारी किस चीज में हेल्प कर सकती है, हमारी जो शेप चेंज करते हैं हम वॉइस को प्रोड्यूस करने के लिए शेप चेंज करते हैं, तो ये हमारी डिफरेंट वॉइस यानी कि अलग अलग साउंड को प्रोड्यूस करने में भी मदद करती है। यानी कि हम अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कभी धीरे बोलते हैं, कभी तेज बोलते हैं, कभी हंसते हैं या फिर किसी भी तरीके की आवाज निकालते हैं, तो उसमें भी हमारी फेरेंक्स जो है वो हेल्प करती है। ठीक है, तो वही ये हमारा जो टॉपिक था ये फेरेंक्स को लेकर के था। हमें फेरेंक्स के बारे में पूरी कंप्लीट पता चल गया है, कितने पार्ट होते हैं, किस तरीके का वर्क होता है, क्या फंक्शन ये करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।